नमस्कार सभी को जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे एंड आई होप तो सभी सेफ होंगे अपने अपने घरों में। वेल, लेट्स हैव 1 मिनट साइलेंस। 1 मिनट का साइलेंस लेंगे अपन वो सभी शहीद जवानों के लिए जो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान खो चुके हैं, और एक फेमस फिल्म एक्टर के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए। लेट्स हैव 1 मिनट साइलेंस। यप, वी आर डन। 1 मिनट साइलेंस। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो एक्चुअली मुझे बहुत हार्ट टचिंग टॉपिक लगा। और मैं आज आपको कुछ स्टोरीज बताने वाला हूँ जो आपके लिए भी बहुत हार्ट टचिंग रहेगा। और जब मैंने सुना ये स्टोरीज, जब मैंने लिखा ये स्टोरीज, लिखने के बाद जब मैं ये सुना ना, मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग थे वो स्टोरीज। तो आज का टॉपिक आप जैसे कि देख सकते हैं, अरे सॉरी, देख सकते हैं, why people suicide, why people suicide and how we can make a person to come out from the depression. सो सुसाइड क्यों होता है? बेसिकली सुसाइड होने के भी पर्सनल रीजन हो सकते हैं कुछ। जब मैं रिसर्च किया, एक्चुअली मुझे भी 2 दिन, मतलब कल तक 2 दिन से पहले मुझे पता नहीं था क्या होता है, सुसाइड क्यों करते हैं लोग। फिर मैं जब रिसर्च किया तब मुझे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पता चले जो जो मैंने भी सुना नहीं था, जो मुझे भी कुछ पता नहीं था कि क्या होता हो। सो सुसाइड करने के कुछ बहुत ही यूनिक रीजंस होते हैं। उन यूनिक रीजन में से एक रीजन है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा स्टेज है ह्यूमन लाइफ में जहां एक इंसान ने क्या भूल जाता है कि वो क्या है, भूल जाता है कि उसे क्या करना है, भूल जाता है कि उसके अपने कौन है। एक्चुअली एक डिप्रेस्ड पर्सन जो जैसा होता है वो वैसा दिखता नहीं, और जो वो दिखाना चाहता है वो होता नहीं। एक्चुअली वो अंदर से पूरा टूट चुका होता है। जो डिप्रेस्ड पर्सन रहता है उसके भी कुछ वेरी फंडामेंटल रीजंस है। फंडामेंटल रीजंस है कुछ ऐसे रीजंस जो बहुत कॉमन पाए गए हैं सभी डिप्रेस्ड पर्सन के। सो डिप्रेस्ड पर्सन का एक मोस्ट कॉमन रीजन ये है कि सोसाइटी सोसाइटी के बारे में ना बहुत चिंता रहता है उस डिप्रेस्ड पर्सन को। एक्चुअली क्या चिंता रहता है कि सोसाइटी उसके बारे में क्या बोलेगा, कि लोग क्या समझेंगे उसको, कि मैं क्या करूं जिससे लोगों को खुशी मिले। अरे लोगों के डिसीजन से घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने को। सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट क्या आज जो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे कल तुम्हारी बुराई करेंगे? क्या जब तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या वो लोग आएंगे कि तुम हेल्प करने? यू टेल मी दैट। सो लोगों के लिए ना कभी कुछ करना नहीं चाहिए। जो करना है खुद के लिए करो, खुद के लिए जियो, खुद के लिए मरो। सो व्हाई टू थिंक ऑफ पीपल? लोगों के बारे में सोचना ही क्यों है कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे। एक्चुअली जो लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं ना, उन्हें पता नहीं कि एक्चुअली तुम्हारी स्टोरी क्या है। एक्चुअली वो जानते ही नहीं तुम्हें, इसलिए वो पीठ पीछे बोलते तुम्हारे बारे में, और तुम उनके वजह से डिप्रेशन में जा रहे हो, उनके बोलने की वजह से। एंड जब सेकेंड रीजन की बात करूं, जब एज वाइज अगर मैं बात करूं, एक फार्मर जो एज्ड है, एक्चुअली इंडिया में ये होता है कि 1 लाख से लेकर 10 लाख के रेशियो में ना हर साल एक एक फार्मर मरता है। आउट ऑफ इंडिया में नहीं होता ये। जब मैंने रिसर्च किया ना कि फार्मर्स का डेथ का पूरा वो स्टोरी जब मुझे पता चला, एक फार्मर था, अपनी बेटी की शादी के लिए ना उसने लोन लिया था। सो लोन लेने के बाद
वो मतलब नॉर्मल वो खेती बाड़ी कर रहा था, बारिश नहीं हुई उस साल। उसने अपनी बेटी की शादी बहुत ग्रैंड से करा है, बहुत ग्रैंड से करा है। अपने बेटे को अच्छा पढ़ाया उसने, मतलब एक बेटी और एक बेटा था उसे। अपने बेटे को वेल एजुकेटेड किया। उसका बेटा एक अच्छे पोजीशन पे है अभी, और उसकी बेटी की भी शादी हो गई थी। फिर जब उसने लोन लिया, ही वॉज अनेबल टू पे, मतलब वो भर नहीं सका वो लोन। तो नहीं भरने के कारण उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। वो गया अपने बेटे के पास, बोला, बेटा मैंने ना लोन लिया था तुम्हारी पढ़ाई के लिए, मुझे ना, मैं वो भर नहीं पा रहा और डेट चला गया, मुझे भरना है। तो बेटा वाज लाइक, तुमने लोन लिया, मैंने कहा था कि तुम्हें लेने, वो तुम्हारी गलती है। नहीं, मुझे मत मांगो पैसे, मेरे मेरे अपने शौक है, मुझे मेरे फैमिली को भी पालना है, मेरी बीवी और बच्चे हैं। दिस वॉज द आंसर फ्रॉम हिज सन। ये उसके बेटे ने कहा। फिर वो गया अपनी बेटी के पास। वेल, घर की लक्ष्मी थी वो, भले अभी किसी और के घर की लक्ष्मी है। तो ही थॉट दैट एंड इन्वेंट। सो जब बेटे बेटी के घर पे गया वो, उसकी बेटी तो घर के अंदर भी नहीं आने दी। उसका स्टेटस बढ़ गया ना, कि उसके पापा ने तो अच्छे घर पे शादी कराई। नाउ शी इज हैविंग अ रेपुटेशन, नाउ शी इज हैविंग अ स्टेटस। अपने स्टेटस और रेपुटेशन के चक्कर में उसने अपने पापा को ही ठुकरा दिया। इजंट इट सैड? बुरा लग रहा है ना सबको सुन के। अब क्या किया होगा वो फार्मर, जमीन तो बेच नहीं सकता क्योंकि उसकी बीवी भी है। सुसाइड कर लिया उसने। ये एक फार्मर नहीं, हर फार्मर की कहानी है। यही होता है इंडिया में। फार्मर्स लोन लेते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है ना, कि कहाँ से लिया जाए। और कमिंग टू अ स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की भी एक स्टोरी है। वेल, स्टूडेंट्स में भी ना सुसाइड रेशियो, हर साल 2 लाख स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, इंक्लूडिंग 10th स्टूडेंट्स, 12th स्टूडेंट्स, और जेडब्ल्यू और नीट नहीं क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स। वेल, मुझे एक बात पूछना है। एक्चुअली स्टूडेंट जो है ना, वो अपने खुद के लिए सुसाइड नहीं करते। स्टूडेंट का सुसाइड का रीजन है प्रेशर। एक्चुअली पेरेंट्स प्रेशर जो है ना, एग्जाम टाइम में ना बहुत 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 प्रेशर क्रिएट करते हैं पेरेंट्स। वो प्रेशर नहीं होना चाहिए क्रिएट। मार्क्स आर जस्ट नंबर्स, मार्क्स प्रूव नहीं कर सकते तुम्हारी क्वालिटीज क्या है। अभी शर्मा जी का लौंडा 98% ला रहा था, ऐसा थोड़ी कंपलसरी है कि सबका लौंडा लाएगा 98%। वेल, शर्मा जी का लौंडा थोड़ी ना 100%, 100 पीपल्स के सामने बात कर सकता है। ये तो क्वालिटीज में डिपेंड होता है। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड लौंडा, एक्चुअली आई वाज नॉट गेटिंग एनीथिंग। वेल, आगे अगर बात किया जाए तो स्टूडेंट्स ना सोचते नहीं स्टेप उठाने से पहले, वो कर देते हैं बस। यहाँ पे हेल्प करने वाले उसके पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स है, उनके टीचर्स है। प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए कभी किसी भी स्टूडेंट के ऊपर, अगर देखा जाए तो। मार्क्स है, मार्क्स आर जस्ट नंबर सोच के जाने देना चाहिए। और स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि दिस इज नॉट योर लास्ट एग्जाम। आगे और एग्जाम्स आएंगे, आगे आगे और लाइफ है। और सबसे बड़ी बात ये है, एग्जाम्स में पास होना नहीं होना, ये तुम्हारे नॉलेज, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। पर उस एग्जाम, मतलब हैंड रिटन एग्जाम से भी बड़ा एक टेस्ट होता है, वो लाइफ लेसन। लाइफ में अगर तुम पास होगा ना, तो तुम्हें कोई नहीं टच कर सकता बॉस। वेल, और अगर मैं देखा जाए सुसाइड के रीजंस, उनमें से एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत पॉपुलर रीजन है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था कल तक। वेल, मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। वेल, तुम्हें रिसर्च करने की गरज नहीं है, मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर ये ना एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें एक ह्यूमन ना अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। इमोशंस यानी कभी वो दुखी हो जाएगा अचानक ही, फिर वो अचानक ही खुश हो जाएगा, उसको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। और बाइपोलर डिसऑर्डर में ना सुसाइड से रिलेट क्यों है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से ना एक ह्यूमन बहुत टेंशन में आ जाता है। उस टेंशन में आने की वजह से वो खुद नहीं जानता कि वो कौन सा स्टेप उठा रहा है, वो क्या कर रहा है। और अचानक ही वो एक गलत कदम उठा लेता है, फिर जिससे वो अल्टीमेटली सुसाइड की तरफ जाने जाने लगता है। और अगर देखा जाए सुसाइड के रीजंस, तो बहुत सारे रीजंस है।
उनमें से अगर गर्ल्स के इसमें देखा जाए, स्पेशली इन गर्ल्स मोस्टली सुसाइड करते हैं क्योंकि सेक्सुअली अब्यूज। इंडिया अभी भी नहीं रुकेगा। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जहां पे रेप केसेस बढ़ते ही जाएंगे, चाहे गवर्नमेंट कितना भी चेंज हो। अभी मैं एक स्टोरी सुना, एक फादर, एक आदमी ने अपनी खुद की बेटी का रेप किया अपने वाइफ के मदद से। वाह, क्लैप क्लैप योरसेल्फ मैन। क्योंकि इसमें अपन क्लैप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गलती अपनी है, अपने पास आवाज है, अपन उठा नहीं रहे। वेल एक्चुअली मेरा ना टॉपिक चेंज था, मैं ये टॉपिक के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करने वाला था, मैं एनिमल्स के ऊपर बात करने वाला था। मेरा वीडियो वो शूट भी हो चुका है, पर मैंने ये टॉपिक चूज किया क्योंकि अभी रिजल्ट भी रिलीज होने वाले हैं जल्दी कुछ दिनों में, एंड इट शुड नॉट बी लाइक कि कोई बच्चा डिप्रेस्ड ना हो रिजल्ट्स की वजह से। और सुसाइड जैसे कोई भी इतना टफ डिसीजन को कोई लेना ले। और सुसाइड पता है क्या, सुसाइड अगर कोई भी करेगा ना तो गलती उसकी नहीं रहेगी, गलती उसकी फैमिली मेंबर्स, गलती उसकी फ्रेंड सभी की रहेगी, क्योंकि वो समझ ही नहीं सके कि उसको चाहिए क्या था, उस इंसान को चाहिए क्या था जिसने सुसाइड किया। सभी के अलग अलग विश रहते हैं, कोई फाइनेंशियल कंडीशन में सुसाइड करता है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कोई मार्क्स प्रॉब्लम, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे रीजंस है सुसाइड करने के। पर सुसाइड नहीं करने के भी रीजंस है। सुसाइड नहीं करने का रीजन ये है कि अगर तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारी फैमिली को देखेगा कौन? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आके देखेगा, ऐसा नहीं ना, तुम्हारे मतलब जो घर के नौकर जिसको तुम सैलरी देके रखे हो अगले साल का भी वो आके देखेंगे? ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हारी फैमिली है। सब बोलते हैं, कहने के लिए लोग बहुत कहेंगे कि या वी आर टुगेदर, वी आर टुगेदर, बट जब काम आता है ना तब कोई नहीं रहता। जब तुम ऐसे टफुल सिचुएशन में गुजरोगे ना तब तुम अपने आप, तुम्हारे साथ तुम ही रहोगे और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स और कुछ करीबी। वेल ये हो गया सुसाइड के बारे में। वेल अगर दूसरे टॉपिक के ऊपर बात किया जाए, हाउ वी कैन मेक अ पर्सन कम आउट फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन से अगर लाना है किसी पर्सन को तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें पता है कि वो डिप्रेशन है। इट मेक्स अ पर्सन फील हैप्पी। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, तुम अगर जाके उससे अच्छे से बात करोगे तो इससे क्या होगा ना कि वो पर्सन को ना और अच्छा फील होगा, और अच्छा फील होने की वजह से ना वो ना कहीं तुम्हारे साथ ना अपनापन महसूस करेगा, और जो उसके जो थॉट्स है वो तुम्हारे साथ शेयर करेगा, सैडफुल थॉट्स। वेल जब एक पर्सन डिप्रेशन में रहता है ना, वो उसे खुद को नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, आगे उसे क्या करना चाहिए। ही शुड हैव अ पर्सन जिसको वो बता सके कि नहीं, मैं कितना भी डिप्रेशन हूँ, मेरे साथ एक ना एक वो मेरा फ्रेंड है जिसको मैं सब शेयर करूंगा, मेरे साथ मेरे वो फैमिली मेंबर्स है जिनके साथ मैं सब शेयर कर सकता हूँ। ऐसे तो रेयरली होता है, क्योंकि इंडिया में ना अगर कोई स्टूडेंट डिप्रेस्ड है ना, तो अगर वो अपने पेरेंट्स को बताए, मम्मी पापा आई एम डिप्रेस्ड, सो व्हाट कैन आई डू, तो उसके पेरेंट्स एक ही बात बोलेंगे, यू आर डिप्रेस्ड, या चल डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, जाके पढ़ाई कर। दैट इज इंडिया फैक्ट, दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंडिया। क्योंकि समझने के लिए रेडी नहीं है ना लोग कि डिप्रेशन भी कम एज में आता है, डिप्रेशन का कोई एज नहीं रहता। जैसे अभी हर एज के लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, वैसे अभी हर एज के लोगों को डिप्रेशन भी है। बस वो डिप्रेशन जो है ना, वो डिप्रेशन अलग अलग है। किसी को कम एज वालों को छोटा डिप्रेशन है, पर उस डिप्रेशन में वो इतना मिक्सअप हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। वेल एल्डर्स को डिप्रेशन है जो वो अपने आप में ही नहीं क्या खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं उस डिप्रेशन की वजह से। और अगर डिप्रेशन से किसी को अगर बाहर लाना है तो सबसे बेस्ट चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन योगा द वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स, मतलब वन ऑफ द बेस्टेस्ट थिंग्स, जिससे कोई भी डिप्रेशन से बाहर आ सकता है और लड़ सकता है अपने आप से। डिप्रेशन में तो सभी जाते हैं, पर वो एक ही इंसान होते हैं जो डिप्रेशन से लड़के बाहर आ सकते हैं।
जो अपने डिप्रेशन के ऊपर जीत पा सकते हैं ना, वो दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर जीत पा सकते हैं। आई थिंक सो। आई नो मेरा ये एज बहुत छोटा है ये सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए। वेल, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि रिसर्च करके और फैक्ट्स के साथ अगर अपन बात करें ना, तो एज इज जस्ट अ नंबर फॉर अस। एज तो एक नंबर बन के रह जाता है, अगर तुम्हारे पास टैलेंट हो, अगर तुम्हारे पास बात करने की स्किल्स हो तो। और और अगर बात किया जाए डिप्रेशन से बाहर निकलने की, तो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। वेल, मैं भी कुछ दिनों तक बहुत लेट सोता था और उठने के बाद एक्सरसाइज नहीं करता था, पर आज से मैंने स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज। आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद तुम सब भी स्टार्ट कर दोगे एक्सरसाइज करना एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग 15 मिनट्स एक्सरसाइज, 5 मिनट्स योगा इज जस्ट एनफ फॉर आवर हेल्थ। हेल्थ जो है ना वो बहुत सॉफ्ट रहेगा, वेल मेंटेन रहेगा। और चाहिए ही क्या। वेल, एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड। मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ मेरी ये स्पीच ये कहेगा कि अगर तुम्हें सुसाइड करना है ना, क्या तुम्हें सच में सुसाइड करना है ना, अगर तुम्हें सच में सुसाइड करना है ना, सुसाइड करो अपने देश के लिए। उन सभी सोल्जर जो भी अपनी जान गंवा चुके हैं ना, उन्होंने सुसाइड ही किया है, अपने देश के लिए किया है विद रीजन। सुसाइड किया है विद रीजन, अपना जान जोखिम में डाल के वो अपने देश को सेव कर रहे हैं। और अगर तुम्हें भी अपना लाइफ ऐसे ही, मतलब ऐसे टाइप में अगर तुम्हें सुसाइड करना रहा ना, तो लोग तुम्हें सलामी देंगे, लोग तुम्हें याद रखेंगे। चलो बाय, थैंक यू एंड बाय, सायोनारा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर तुम्हें स्पीच अच्छा लगा तो जरूर कमेंट भी करना। बाय।